अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्ध शतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। हमारा जीवन कैसे आनंद में हो, हमारे परिवार में कैसे सुख शांति हो, हमारा मन कैसे आनंद से भरकर जीने का प्रयास करे, ख्याल करो। हम कैसे अपने जीवन को आनंद में बनाएं, कैसे परिवार में सुख शांति का भाव लाएं, कैसे हमारा वो परिवार धर्म से, धन से, गुरु से और मन से जुड़ा रहे, हमें क्या करना है, अब विचार करना। यदि आपको शहद जैसा मीठा जीवन बनाना है ना, शहद मीठा होता है, अगर आपको शहद जैसा मीठा जीवन बनाना है तो एक बात का ख्याल रखना, मधुमक्खी की तरह एकजुट रहने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन शहद जैसा मधुर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां अकेले अकेले रहने की परिणति आई है, जहां सेपरेट परिवारों की संस्कृति पनप रही है, वहां पर हमारी अंदर सबसे परिवारों में विकृति पनप रही है। जहां हमारे संयुक्त परिवार हैं, जहां हमारी जॉइंट फैमिलियां हैं, जहां हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, समझ के रखना वो परिवार ही नहीं जुड़ा है, उस परिवार से समाज भी जुड़ी है, उस परिवार से भगवान भी जुड़ा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पहले के परिवार संयुक्त हुआ करते थे, लेकिन आज के परिवार सब सेपरेट होने लगे हैं। पहले एक चौके में पूरा परिवार भोजन करता था और आज की स्थितियां ये हो गई हैं, परिवार के जितने लोग उतने चौके हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिवार में आ जाऊँ तो परिवार की बात करूँगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वो सुख शांति, वो संपन्नता, वो वैभव प्राप्त करना है तो आप संयुक्त परिवारों को बहुत ज़्यादा महत्व दें अपने जीवन में। घर छोटे हों तो चलेगा, लेकिन दिल छोटे नहीं होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखना। आप ख्याल करके रखना, ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं जिनके अंदर घरों में कमरा एक है। बंबई होकर आया हूं, बंबई में चातुर्मास किया है। कलकत्ता होके आया हूं, कलकत्ता चातुर्मास किया है। एक बाड़ी में 50 फैमिलियां रुक जाती। आप ख्याल करके रखना, कलकत्ता बंबई में देखा जाए, एक जितना बड़ा तुम्हारा बाथरूम होता है ना, अभी मैं घरों में जाऊंगा, जितना बड़ा तुम्हारे बाथरूम होते हैं, जितने बड़े तुम्हारे किचन होते हैं, उन घरों में, उन फैमिली, उतनी जगह में एक एक फैमिली रुक जाती है और एक एक परिवार रुक जाता है और इतना आनंद बरसता है। क्यों? घर छोटे हैं लेकिन मन बड़े हैं। आप विचार करके रखना, जगह बहुत छोटी है लेकिन दिल में बहुत बड़ी जगह है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैसे प्रयास करा जाए, कैसे आपस में विचार किया जाए, कैसे संयुक्त जीवन को जिया जाए। जहां पर संयुक्त जीवन जीने की कला है, समझ के रखना, वहां पर सब कुछ उनके पास है। लेकिन आजकल नई पीढ़ी है, वो छोटी जगह पसंद नहीं करती है, उसे बड़ी जगह चाहिए और बड़ी चाहिए और बड़ी जगह चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, खूब जगह बड़ी बनाओ, खूब
जगह बड़े बड़े प्लाट बनाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, कई चौके बनाओ, कई मकान बनाओ, कई वैभव बनाओ, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मकान बड़े बनेते रहें, सब कुछ बड़ा बनता रहे, लेकिन मन एक साथ मिला रहेगा तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। 4 चौके हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 चौकों में रसोई में जो रस बने वो एक जैसा होना चाहिए। ख्याल करो, धन बंटता है तो बंट जाने देना, लेकिन मन मत बंटने देना। वैभव बढ़ता है तो बंट जाने देना, लेकिन अंदर का संस्कार नहीं बंटने देना। हमारी दौलत बढ़ती है तो बंट जाने देना, लेकिन अंदर का शोहरत नहीं बंटने देना। जिन परिवारों में संयुक्त रूप से रोज भोजन होता है ना एक साथ बैठकर, वो परिवार का भोजन नहीं, वो परिवार का भोजन भी भजन का काम करता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिन परिवारों में सब लोग घर के हर सदस्य बैठकर एक साथ भोजन करते हों, आप देखना उन घरों में, उन परिवारों में उदारता की भावना आती है और उन परिवारों में आत्मीयता की भावना आती है। जिन घरों में एक साथ बैठकर एक भोजन की थाली में बैठते हैं और वो एक साथ बैठकर भोजन करने का प्रयास करते हैं, वो भोजन नहीं वो भजन हो जाया करता है। आप विचार करके रखना, 2 काम आपको हमेशा हर परिवार को करना चाहिए, भोजन और भजन सामूहिक करना चाहिए। भोजन सामूहिक हमारे शरीर की व्यवस्था को बनाता है और भजन सामूहिक हमारी आत्मा की व्यवस्था को बनाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हमने इन दोनों को ही छोड़ दिया। भोजन भी सेपरेट सेपरेट, बनता तो एक ही पात्र में है, बनता तो एक ही बटोई में है, एक ही भगोने में है, एक ही चौके में है, लेकिन याद करना कब नियम बना लो अपने घर में, हमें कम से कम महीने में एक दिन, चाहे सुबह का भोजन हो चाहे दोपहर का भोजन हो, हमें साथ में करना है। कुछ भी हो जाए उस दिन किसी को कोई छुट्टी नहीं, भोजन नहीं करना हो, उपास करना हो, लेकिन बैठना उसी दिन पड़ेगा साथ में। अब देखो उसका आनंद। दूसरे नंबर पर साल में एक बार आप अपने नियम बना लिएगा। ये मैं श्रावक संहिता बता रहा हूं आपको। आचार संहिता तो मालूम है, मुनियों का आचार तो मालूम है, श्रावकों के संस्कार क्या होना चाहिए, श्रावकों का परिवार का जीवन क्या होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए। संयुक्त परिवार में एक बार भोजन करो, इतना तुम्हारे परिवार पे अधिकार नहीं है तो समझ लेना अब तुम्हारा जीवन ज्यादा बड़ा नहीं है। तुम्हारे परिवार के सब सदस्य इतनी बात नहीं मानते तुम्हारी। तुम घर में बड़े हो, तुम्हारा घर में शासन चलता है, तुम्हारा घर में वैभव है, बड़े हो या छोटे हो, ऐसा नहीं है कि बड़े ही बोले, छोटे भी बोल सकते इस बात को अपने परिवार के साथ में। एक दिन मेरी बात मान लो, एक दिन अपन सब मिलकर भोजन करेंगे, चाहे यहीं करो चाहे कहीं बाहर जाकर करो, परिवार महीने में एक बार भोजन करे, साल में एक बार। कल जब हमारे पास दीपावली उत्सव, दीपावली महोत्सव और दीपावली के उस जिस वक्त भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति, सुबह प्रातः निर्वाण की प्राप्ति हुई और शाम को इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अखंड दीपक जले, ऐसा दीपक 2550 दीपक। और जब आप लोग कल परिवार के साथ आए, कितनी आत्मीयता दिख रही थी। सरोवर में महाराज बैठे हैं, कैसे मैं वहां पहुंच जाऊं, कैसे मैं वहां पहुंच जाऊं, और एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। और सहारा देकर महाराज मेरी श्रीमती जी रह गई, कोई बोला महाराज मेरे श्रीमान जी रह गए, कोई बोला मेरे बच्चे रह गए। मैंने बुला लो सबको, साल में कम से कम एक बार तो तुम आ गए हो। और मैंने कहा एक बार तो इस स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए स्मृति को आप अपने जीवन में बना लो। ये हाथ भी कह रहा है आज के बाद मैं इस हाथ में हाथ नहीं बनूंगा, ये महाराज का तो हाथ बनूंगा ही नहीं। ख्याल करके रखना कैसे तुमने आत्मीयता दिखाई, पूरे परिवार के लोग, और एक से एक आइटम की बताऊं कैसे, नहीं बताता हूं,
लिपस्टिक, चिपस्टिक और क्रीम और पाउडर और इधर परफ्यूम, जैसे कोई वो डांस पार्टी में डांस करने चाहता। पूरा वैभव उनने दिखा दिया हमको, महाराज हम सब सच सच कर आए, ऐसे ऐसे वैभव उनने बता दिए। लेकिन कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मौका मिला था कि चलो महाराज के पास, और सारे के सारे पर बहुत अच्छे थे। इतना ही था, सब लोगों ने आकर पूरे परिवार के साथ, जैसे महावीर महोत्सव पर आप जाते हैं, एक साल में एक बार दर्शन नहीं पूजन करें, एक विधान अपन छोटा सा करने का प्रयास करें जिसमें घर के सब सदस्य बैठेंगे। और दूसरी बात और समझने का प्रयास करना, साल में एक दिन, साल में एक बार अपने परिवार के साथ किसी सिद्ध क्षेत्र की बद्दा करने जरूर जाओ। ऐसे मैंने बहुत से परिवार देखे हैं जो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और वैसे यहाँ तो गुवाहाटी में बहुत सारे परिवार हैं। हम जब से चातुर्मास कर रहे हैं, जो देखो महाराज, हम सोनागिर जा रहे हैं, हम कुंडलपुर जा रहे हैं, हम बुंदेलखंड की यात्रा पे जा रहे हैं, हम यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बहुत से लोग, और 10-10, 15-15 दिन के लिए यात्राओं पर गए, अच्छा लगा। कुछ लोग तो छोटी यात्रा पर गए और कुछ लोग तो बड़ी यात्रा पे ही चले गए। साल में एक बार अपने परिवार के साथ, केवल परिवार, व्यापार नहीं, सब सदस्यों को लेकर कोई तीर्थ पर चले जाओ, वहां विधान पूजा करो, या कोई यात्रा पर चले जाओ, पूरे भारत की यात्रा करो, पूरे विश्व की यात्रा करो, जिससे तुम्हारे परिवार और सब में आत्मीयता बने। व्यापार में तुम्हारा बहुत होता है, लेकिन आप अपने जीवन को समझें। हम परिवार संयुक्त बनाएं, सभी को मिला जुला कर मन रखने का प्रयास करें, लेकिन बहुत कम होता है। कहीं किसी ने मन खराब कर लिया है, कहीं किसी ने तुमसे बैरभाव रख लिया है, चाहे वो भला ही सगा हो या कैसा भी हो, तो हम उसके सामने कोई अच्छी बात भी रखना चाहें तो वो बुरा मानता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, कैसे मिला सकते हो मन मिलाने का प्रयास करो। सुकून वहाँ नहीं मिलता है जहाँ धन होता है, सुकून वहाँ मिलता है जहाँ मन अपना आपस पास में होता है। तो मन तुम्हारा साथ में है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं नहीं मन मिल पा रहा है तो बुरा मत सोचो, उसके बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करो। जो भी तुम्हारे साथ जीवन में जी रहा है उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाने का प्रयास करो। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, घर में तुम्हारे माता पिता हैं, उन्हें तुम सोने चांदी से जड़ो, उतनी खुशी नहीं होगी। उनके लिए तुम बड़े बड़े भवन बना दो, उतनी खुशी नहीं होगी। उनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े ला दो, उतनी खुशी नहीं होगी। बस अगर बच्चे आपस में अच्छे से रहते हैं तो मन बापों को बहुत खुशी होती हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, बच्चे घर में अच्छे रहते हो, बहुएं घर में अच्छे से रहती हो, बच्चों के बच्चे अच्छे से रहते हो, तो उन माँ बाप को बहुत बहुत खुशी मिलती है। ख्याल करो, मंदिर बहुत बार जाते हो, एक बार घर को मन मंदिर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारे संयुक्त परिवार, तुम्हारे जीवन के उन परिवारों को समझने का प्रयास करो जिससे जो तुम्हारा जीवन बहुत आनंद हो। ख्याल करो, अभी हमारे मनोज भाई ने आकर बोला था ना, अमीरों को देखकर दुनिया जलती है, गरीबों को देखकर दुनिया हंसती है। अमीरों को देखकर दुनिया जलती है, गरीबों को देखकर दुनिया हंसती है। सुरेश जी, अमित जी, वाकलीवाल परिवार का पुण्य तो देखो, संतों को बुलाने के लिए दुनिया तरसती है, संतों को बुलाने के लिए दुनिया तरसती है। और तो और पूरे पूरे संघ को बुलाकर उन्होंने कितना पुण्य अर्जन किया होगा। सुरेश जी तो ईश बन गए, सूर्य के ईश सुरेश हो गए हैं। और अमित साहब करने वाला ये अमित, वास्तव में जब मैं आया था यहाँ पर, शुरू में 1-2 दिन आया, दूर दूर से बस स्वास्थ्य नरम था। एक दिन मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो मैंने कहा हो आना है आहार में। उसके बाद तो ऐसा मास्टर हो गया है, अब मेरे को कब क्या लेना है मुझे नहीं मालूम, इसे सब मालूम। विचार करके रखना, और कितना लेना है, और कब वो बंद होने वाला है, उसके बाद अब क्या नहीं चलने वाला है, ये इसको सब पता हो गया है। ये संतों की चर्या का जानना ही बहुत बड़ा पुण्य है।
ख्याल करो, संतों से जो कुछ मिलता है, बहुत से लोग बोलते हैं महाराज सब कुछ आप इन दोनों को ही दे दो। 4 बच्चे पूरे आहार में चलते हैं, अमित, राहुल, सौरभ और संदीप। अब ये चारों आजू बाजू में ही खड़े रहते हैं, कटोरी इनके पास ही रहती है। क्यों? इन्हें मालूम है, और इनसे जो तुम्हारे हाथ में जाकर दोगे, अब तुमको दे देने की जल्दी नहीं, भागने की जल्दी पहले पड़ती है। और तो और देना कितना है, कितना साधु के हाथ में क्या करना है, ख्याल करके रखना। आप अपने पुण्य को बढ़ाएं, और पुण्य को बढ़ाकर आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बना सकते हो। हमारे सुरेश जी, अमित जी, बाकलीवाल परिवार, मम्मी का नाम क्या है, ललिता बहन, ये पूरा परिवार बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा सौभाग्यशाली है। चातुर्मास का प्रथम कलश के सारथी बने ये, और पदम जी हमारे पटने बैठे हैं, ये दोनों ने मिलकर चातुर्मास का प्रथम कलश दिया। समाज की उदारता, दोनों को बड़े बड़े कलश देने का प्रयास किया, नहीं तो एक ही कलश में दोनों को, हमें तो लग रहा था कि एक ऊपर वाला इनको देना पड़ेगा, छोटा वाला इनको देना पड़ेगा, लेकिन समाज ने उदारता रख के दोनों को बड़ी कलश दिए हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये कलश नहीं, ये कल्प वृक्ष है। क्यों? क्योंकि कलश तो केवल हम शोकेस में रख देते हैं। इस कलश के सामने मंदिर में जिन्होंने देखा होगा, मैंने रोज अखंड जाप इसके सामने की है, रोज एक माला सुबह फिर कर आता था और एक ही प्रार्थना करके आता था, भगवान एक कलश जिनके घर में जाएं तो क्लेश का समन कर दें, क्लेश शांत हो जाए, कल्प वृक्ष का रूप ले ले। और आप विचार करके रखना, कलश के माध्यम से उनके जीवन में कल्प वृक्ष का रूप बने। जब भी कोई कार हो, भूल कर जाएं, और केवल कलश यहाँ इनके घर में रहकर ही इधर ही का वो इनके घर का ही उद्धार नहीं होने वाला है। टावर एक जगह लगता है मोबाइल का, जो टावर से कनेक्शन मिला लेता है तो उसका मोबाइल भी चालू हो जाता है। तो जो लोग इस कलश के प्रति भावनाएं अच्छी रख लेंगे, उनका भी मन अच्छा होता चला है। घर में ही भले ही बैठे रहें, टावर जहाँ लगा है वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल को चलाने के लिए, बस एक बार कनेक्शन मिलाना पड़ता है। तो आप विचार करके रखना, एक आप जो आसपास के लोग हों वो इतनी भावना भाना, चातुर्मास का प्रथम कलश हमारे सुरेश जी, अमित जी बाकलीवाल के यहाँ हैं, वो कलश उनके घर में अच्छा से रहे, और उस कलश का जो प्रभाव हो और सबका प्रभाव हमें भी मिलता रहे, तो उनका घर बैठे भी कल्याण हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो अमीरों को देखकर दुनिया जलती है और गरीबों को देखकर हंसती है। जलते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। ख्याल करके रखना, दीपक सोने का हो, चांदी का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। दीपक मिट्टी का हो, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। दीपक स्टील का, पीतल का हो, महत्वपूर्ण नहीं होता है। दीपक में प्रकाश कितना आ रहा है, ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो ख्याल करके रखना, तुम्हारे जीवन में प्रकाश कितना आ रहा है, वो महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपके संयुक्त परिवार बने, इस परिवार को मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। आज जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं, आपके घरों को पवित्र और पावन करने के लिए आसपास के कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। आपका जीवन मंगल में हो, आपके कष्ट दूर हों, आपके संकट दूर हों, और आप हमेशा ऐसे ही धर्म से, ऐसे ही गुरुओं से, ऐसे ही भावनाओं से जुड़े रहें। ये मेरी मंगल में भावना है। मंगल में आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का